ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। नमाज शाम का समय है और सभी एकत्र हुए हैं एक विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब हम सबका बड़ा घर ओआरसी, सभी परिचित हैं ओआरसी से। तो इस बार ओआरसी की सिल्वर जुबली है, ओम शांति ट्रीट सेंटर की। उस सिल्वर जुबली के अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आदरणीय आशा दीदी ने सबको संदेश देने के लिए शुरू किए हैं, जिसमें एक जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, पीस माई नेचर। अब पीस भी है और माई नेचर भी है। अब हमने ये देखना है, क्या शांति मेरी नेचर है या मुझे शांति को मैनेज करने के लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते। जबकि इसमें लगभग बहुत सारे नए कौन है जो पहली बार आए हैं या प्रोग्राम्स में, एक तो गुड। आगे आगे हो सकते हैं, थोड़ा टाइट हो तो आगे बहुत स्पेस है, आगे आगे हो जाइए अभी, ताकि पीछे आने वालों को जगह मिले। और आगे हो जाइए, बहुत स्पेस है अपने पास, बहुत स्पेस है। बस ये ना हिले, इधर से आ जाइए आगे। बच्चे इधर आओ, छोटी उम्र वाले बच्चे आगे आ जाओ इधर। हाँ, इधर और स्टूडेंट्स हैं, कन्याएं आगे आ जाओ, आप लोग के पास तो बहुत स्पेस है। कन्याएं आ जाओ, आओ आओ कन्याएं सभी आगे आ जाओ आसपास। काफी स्पेस हो जाएगा ना पीछे। आज आ जाओ, आज आगे और आ जाओ, काफी स्पेस हो गया पीछे। आ जाओ, बहुत अच्छा, आ जाओ आगे, आ जाओ इधर मेरे पास आ जाओ। अब और भी समझ सकते हैं हम। इसकी शुरुआत पहले एक छोटे से शांति के एक्सपीरियंस से ही करेंगे। हम छोटा सा एक्सपीरियंस करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। तीन बार गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। दोनों पांवों की मसल्स को रिलैक्स होता फील करेंगे। बी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे लेग की मसल्स को रिलैक्स होता फील करेंगे। स्टमक की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। चेस्ट की मसल्स को रिलैक्स होता फील करें।
शोल्डर्स और आर्म्स की मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। बॉडी का एक एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है। फेस की मसल्स, आईज, ब्रेन की मसल्स रिलैक्स, 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 बिल्कुल शांत हो जाएं। शांत होकर खुद को एक मैसेज दें, मैं शांत, मैं शांत। 11 बार इस वाक्य को हम मन में दोहराएंगे, मैं शांत, 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 मैं शांत। अब इसी शांति की अवस्था में अपने सिर पर हाथ रखेंगे। मैं शांत, मस्तिष्क में हाथ रखेंगे। मैं शांत, अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में पकड़ेंगे। मैं शांत। ओम शांति। वाइट लाइट कर देंगे। सभी का मन शांत हुआ। अब ये बताइए, हमने जो यहाँ हाथ रखा, यहाँ रखा, कहीं भी रखा, हाथ फील हो रहा या शांति की फीलिंग हो रही है जी? शांति की फीलिंग हो रही थी, क्योंकि शांति का थॉट हमारा पावरफुल था। जब हमारा कोई भी थॉट पावरफुल होता है तो हम उसको फील करते हैं, और अगर हमारा अशांति का थॉट पावरफुल हो जाता है तो सामने वाला हमें शांत कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो शांति मेरी नेचर बन जाए, एक है मेरी नेचर बन जाए, एक है मेरी नेचर ही है शांति। मुझे शांति को याद नहीं करना पड़ रहा। जैसे पानी का स्वभाव क्या होता है? शीतल। उसको 300 डिग्री तक बॉईल कर लो, फिर भी क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में शीतल हो जाएगा। अच्छा, हम भी थोड़ा 300 डिग्री तक बॉईल हो सकते हैं,
फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, कुछ आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, आप खड़े बैठे बैठे कर ले क्योंकि खड़े होने का स्पेस नहीं है, तो दो दो का पेयर्स बना ले या खड़े होके भी कर सकते हैं, जो इजी लगे। खड़े करें, सबको हो जाएगा। आप सब लोग खड़े होने में कंफर्ट है, कंफर्टेबल है या बैठ के करने में चाहते हैं एक्टिविटी? हो सकता है खड़े होके भी, है ना, जैसे बैठे उतनी सी स्पेस ही लेंगे ना, बल्कि सेट भी सभी खड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे सभी। हाँ, एक्सरसाइज हो जाएगी। दो दो का पेयर बना लीजिए, आपस में दो दो का पेयर बना ले, जोड़ी बना लीजिए आपस में दो दो की जोड़ी बना लीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, पहले उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मैं अधिकतर शांत कितना समय रहती हूँ? आपस में शेयर कीजिए, कितना समय में शांत रहती हूँ? हाँ, करो करो, कितना समय में शांत रहती हूँ? सबके पेयर बन गए हैं। दूसरा प्रश्न है, इसके साथ सबने डिस्कस कर लिया, मैं कितना समय शांत रहती हूँ। दूसरा प्रश्न है, क्या मैं बिना संगीत और मोबाइल के रह सकती हूँ? करिए करिए आपस में। तीसरा प्रश्न, क्या मुझे साइलेंस रहना सहज लगता है? साइलेंस रहना सहज लगता है, चुप रहना सहज लगता है, या चुप रहने से थोड़ी घबराहट हो जाती है, अकेले रहने में घबराहट हो जाती है, थोड़ी बेचैनी लगती है? बहुत अच्छा। तो शांति मेरे अंदर है या बाहर है? अंदर है। अब शांति मुझे कब प्राप्त होती है? अब इस बात पे आप डिस्कस कीजिए, आपस में पेयर बनाए हैं, आपस में डिस्कस कीजिए, मुझे शांति कब प्राप्त होती है? कर लिया डिस्कस? हो गया पीछे डिस्कस? मेरी शांति कौन चुराता है? ज्ञान के वर्ड्स नहीं बोलिए, माया तो कॉमन वर्ड्स है। डिस्कस कीजिए आपस में कि मेरी शांति कौन चुराता है। क्या मुझे घर जाके शांति मिलती है? मान लो हम बाहर आउटिंग पे गए या सेंटर पे आए या कहीं और गए
तो घर जाके शांति मिलती है। बैठ जाए अपनी अपनी जगह, बैठ जाइए। थैंक यू। अब हमने ये जो चिट चैट की है आपस में, रू रिहान की है, इसको कौन आके शेयर करेगा? कौन शेयर करेगा? कौन आके सुनाएगा? आइए आइए, कोई कोई भी आगे आ सकता है, कोई भी आइए। कन्या याद है, आओ आओ। कोई भी आ सकता है, शर्म मानने वाली कोई बात नहीं, नो संकोच, ठीक है। कौन आके हिम्मत से आके, भाई माताएं कोई भी आके सुनाओ सबको। जो जो आपने डिस्कस किया वो सुनाओ। ओम शांति। तो दीदी ने अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था कि आप कितने समय शांत रहते हो और क्या चीज़ आपकी शांति छीन लेता है। तो पूरे दिन मैं शांत, मैं अपने स्कूल के कामों में बिजी रहती हूँ, तो मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ कि मुझे शांत भी रहना है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपने अंदर। तो पूरे दिन में अपने आप को सारा काम छोड़ के कभी कभार बस साइलेंट से बैठ जाते हैं कि मैं शांत हूँ, और शांति छीन लेती है मेरी टेंशन। जब मैं सोचती हूँ मुझे बहुत सारा काम है आज तो, और मैं आज तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती खेलने, बिल्कुल बिल्कुल, नई चीज़ मेरी शांति छीन लेती है। तो इन सारी चीज़ों को ना सोच के हम अपने आप को शांत समझेंगे कि मैं शांत हूँ, तो हमारा जो भी काम होगा वो इजीली हो जाएगा, सहज तरीके से। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। और कौन सुनाएगा? कोई भी आए, आइए आइए आइए। ओम शांति। शांति तो हमने खैर यहाँ से बहुत कुछ सीखी, पर जो सबसे अच्छी जो शांति, जो अभी जो दीदी ने प्रश्न पूछा कि कितने समय शांत रहते हो, तो 99% तो शांत ही रहते हैं। लेकिन जो शांति जो छीनती है, जो के बाबा घर में बच्चों से जब हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहते हैं, तो 5वीं बार में मुझे थोड़ी सी अशांति हो जाती है कि खाना खा लो वरना मैं बंद करके जाऊंगा। तो फिर मुझे रिमाइंडर आता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और ये जो हमारी प्रैक्टिस है ये हमें शांत जरूर करा देंगे एक दिन। शुक्रिया बाबा। तो बच्चे आपकी शांति छीन लेते हैं और इसको वर्क प्रेशर शांति छीन लेते हैं। हाँ, और कोई आए? ओम शांति दीदी। जब तक मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, मैं एकदम शांत होती हूँ। जैसे ही देह भाव में आती हूँ, अशांत हो जाती हूँ। शांति मुझे कब मिलती है? अब ये बताइए, कोई भी आके बता सकता है। प्रश्न रखा था उसके बीच में, शांति मुझे कब मिलती है? सोच लीजिए एक पल, कब मुझे शांति मिलती है? कोई भी? हाँ, सुनाओ भाई साहब। याद करते हैं, थोड़ा ज्ञान से हटके भी जवाब दे दीजिए। हाँ जी। मैं वैसे सेंटर पे बहुत कम आता, हाँ, लेकिन जब आता हूँ तो मुझे शांति तभी मिलती है। अच्छा, सेंटर पे आके ही शांति मिलती है। ठीक है भाई, ताली बजाओ, बहुत अच्छा। और मुझे शांति कब मिलती है? मुझे सबसे ज्यादा शांति तब मिलती है जब मैं कोई भी काम करती हूँ और ये सोच के करती हूँ कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तो करने वाली हूँ, कराने वाले तो बाबा है। वो ऑटोमेटिकली फिर सारा टेंशन ही मेरा खत्म हो जाता है। कुछ इससे हटके भी जवाब है बाबा के ज्ञान से?
हाँ बोलिए। सबसे ज्यादा शांति तो हमें तब मिलती है जब सारी हमारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। हाँ वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ जी। शांति दीदी, आजकल के व्यस्तता को देखकर सबसे अच्छी मुझे पर्सनल शांति मिलती है जब मेरा पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के खाना खाता है। वाह क्या बात है, ताली वो बजाओ। वो एक ऐसी शांति है जो मतलब हम बीइंग अ हाउस वाइफ हम तरसते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई कभी जॉब से आ रहा है, किसी का टाइम मैच नहीं होता, हस्बैंड कहीं और बिजी है। पर जब वो एक दिन उस समय मैं शुक्रिया करती हूँ उस भगवान को कि एक समय तो हमने खाना इकट्ठे खाया, क्योंकि कभी कभी तो 5-5 दिन हो जाते हैं क्योंकि बच्चे बाहर हैं, तो वो खाने का समय इकट्ठे बैठना वो मुझे शांति का बहुत एहसास देता है। बहुत अच्छा। और तो कोई नहीं, और कोई है? हमारी शांति का कारण मेरा काम पूरा हो जाए, सब कुछ जैसा मैं चाह रही हूँ मेरे अकॉर्डिंगली हो जाए, या विद फैमिली हम इकट्ठे हों तब शांति है। और एक बार कॉलेज में हम कर रहे थे तो यूथ थे सब, तो एक कन्या ने कहा जब मैं अपने भाई को पीट लेती हूँ मुझे बहुत शांति मिलती है। ठीक है ना? तो शांति के मिलने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। इसका मतलब मेरी शांति ये सब लोग चुरा लेते हैं, चाहे वो मेरा वर्क प्रेशर है, चाहे वो रिलेशन मैनेजमेंट है, या हमारी भाग दौड़ है, या ओवर थिंकिंग है। मेरी शांति चुराने वाली ये चीजें हैं। अब ये बताइए शांति मेरी अपनी चीज है या कहीं मार्केट में मिल रही है? अपनी चीज है। कोई अनुभव शेयर कर सकता है कि शांति मेरी अपनी चीज है? कर सकता है कोई अनुभव? बहुत पुराने भी बैठे हुए हैं। हाँ जी। जो मेरी अपनी चीज है वो मेरे पास ही है ना, तो फिर मेरे आगे ये कंडीशंस क्यों है कि फलां फलां सब ठीक चले तो मैं शांत? इसका मतलब मेरी चीज मेरे पास नहीं है। समझ तो है मुझे कि शांति मेरी अपनी चीज है, शांति कहीं मार्केट में मिलेगी नहीं। इस विद्यालय से हम बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक रानी थी, उसके गले में शांति का हार था। ठीक है, वो हार उसका खो गया। पूरे महल में ढूंढती रही, मिला नहीं। जब वो किसी प्रोग्राम के लिए रेडी होने लगी, मिरर के आगे पहुंची तो देखा उसके गले में। तो शांति कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे संकल्पों में है शांति। और एक बहन ने बहुत अच्छा शेयर किया, जब उसने खुद को मैसेज दे दिया कि मेरा सब काम हो जाएगा, तो हमने अपने आप को एक आदत दे दिया, एक धीरज दे दिया, अपने आप को एक मैसेज दे दिया हो जाएगा। और ये बात भी राइट है कि ज्यादा भागने से काम हो जाता है, ज्यादा सोचने से काम हो जाता है, ज्यादा परेशान होने से काम हो जाता है। मुझे सुनाते सुनाते हमारे सीनियर्स की बात आ गई, शायद आप लोग मिले ही हों, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब, सब जानते हैं उनको। अभी ही उन्होंने 1 वर्ष पहले चोला छोड़ा है। तो वो एक बार सुना रहे थे, कईयों को बहुत जल्दी होती है, वो कहते जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। वो ट्रेन में बैठ के, गाड़ी में बैठ के भी जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। तो कह रहे थे जिनको बहुत जल्दी लगती है, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में बैठे हैं,
अब उसके अंदर बैठ के चल तो नहीं सकते ना कि जल्दी हो जाए, पहुंचना तो अपने टाइम पे ही है। अपने टाइम पे ट्रेन पहुंचेगी, गाड़ी पहुंचेगी, तो जल्दी होने से नहीं। तो हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग हमारी शांति को चुरा के ले जाती है। जल्दबाजी का संस्कार हमारी शांति को भंग कर देता है। औरों के प्रति नेगेटिव सोच हमारी शांति को भंग कर देती है। हम सोचते हैं हर कोई मेरे अकॉर्डिंगली काम करे। कर सकता है हर कोई हमारे अकॉर्डिंगली? नहीं ना। क्या हम सबके अकॉर्डिंगली काम करते? जब हम नहीं करते तो फिर कोई हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंगली कैसे कर सकता? इसलिए मुझे आज लक्ष्य रखना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी शांति को बना के रखना है। अब शांति को बनाने का एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की। पुनः आंखें बंद कर लीजिए। मोबाइल अपने जरा साइलेंट पे डाल दिए, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। तीन बार गहरी सांस लेंगे, भले वाइट लाइट ही रहने दें, चलेगा। 3 बार गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेते हुए अपने मन से पूरे इस कमरे को देखें। एक बार आंखें खोल के भी मूव ऑन करके देख सकते हैं इस कमरे में क्या क्या चीज है। आगे पीछे मुड़ के देख सकते हैं इस कमरे में क्या कुछ है। फिर से आंखें बंद कर लीजिए। फिर से गहरी सांस। अब यही बैठे हैं हम, लेकिन अब हम मन से इस रूम से बाहर चलेंगे। ऊपर जो सीढ़ियां हैं उनको हम चढ़ते हुए सीढ़ियों पे ऊपर की ओर जा रहे हैं। 10 स्टेप है, गिनती करेंगे उन 10 स्टेप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही 10वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो एक बहुत बड़ा गेट है। इमेजिन कीजिए, बहुत बड़ा गेट खोला। गेट खोलते ही बहुत सुंदर गार्डन है। आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सूरज देवता भी अपना रुख बदल चुके हैं। हम गेट खोलकर गार्डन के अंदर एंटर कर रहे हैं। 5 स्टेप्स उतर के एंटर करेंगे उल्टी काउंटिंग से। 5 4 3 2 1। आगे थोड़ा सा पाथ है, रास्ता है। उसके दोनों तरफ फूलों के पौधे लगे हुए हैं और भी प्लांट्स हैं। उसको पार करते हुए हम थोड़ा सा आगे पहुंचे। एक लेक है, गर्मी का मौसम, आज मौसम खुशगवार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के बादल हैं, नुमा शाम है।
और पहुंच गए उस लेक के पास। अपने दोनों पाँव पानी में डाल दीजिए। महसूस करें पानी पाँव को स्पर्श कर रहा है। जो पानी के अंदर ठंडक है, उस ठंडक को फील कीजिए। इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा पानी जैसे पूरी थकावट उतार रहा है। वो ठंडक मेरे ब्रेन तक पहुंच रही है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। बिल्कुल शांत हो जाए। अब उनको याद कीजिए जो जो मुझे अशांत करती है। मेरे आसपास के लोग, चाहे वो गली मोहल्ले के लोग हैं, चाहे वो मेरे घर के मेंबर्स हैं या मेड है, याद कीजिए कौन मुझे अशांत करता है। बच्चे हैं, मेरे ऑफिस के कुलीग्स हैं। 5-6 लोगों में से 3 नाम चूज कर लीजिए जिनके बारे में ज्यादा सोचते हैं हम। जैसे ही सोचते हैं शांति भंग होती है। उन 3 में से भी अब एक जो सबसे ज्यादा मेरी शांति चुराता है, वो कौन है? अब उसको विजुलाइज कीजिए जो सबसे ज्यादा मेरी शांति चुराता है। उसका नाम अपने हाथ पे लिखे, मेडिटेशन में लिखे अपने हाथ पे उसका नाम, जो सबसे ज्यादा मेरी शांति चुराता है। एक हाथ से दूसरे हाथ पे पेन की तरह चला सकते हैं। नाम लिख लीजिए हथेली पर। मन में नहीं, प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं। कौन मेरी शांति चुराता है? सबसे ज्यादा मेरा संकल्प किसके लिए चलता है? अगर सबने मन में वो नाम लिख लिया है तो हाथ खड़ा करेंगे, सबको समृद्धि में आगे। अब वो हाथ पानी में डाल दीजिए। लेक में है हम, उस पानी में हाथ धो लीजिए। आज हमने उस नाम को, उसके अवगुण को विदाई दे दी और पक्का किया ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा अपना है। ये बार बार मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूं। मैं तो शांत हूं। उसका दिल से थैंक्स करेंगे।
जिसने मुझे याद दिलाया कि मुझे शांत रहना है, वो कैसा भी करे, मुझे शांत रहना है। मन से उसको विदाई देकर हम वापस आएंगे। लेक से बाहर आ जाएं। बाहर आकर वापस वो 5 स्टेप हम चढ़ेंगे। 5 स्टेप्स थे। 5 4 3 2 1। गेट पे आ गए। गेट बंद कर दीजिए। वापस 10 स्टेप हैं। अब उनसे हम नीचे आएंगे उल्टी गिनती करते हुए। 10 9 8 7 स्टेप उतरते आ रहे हैं। 6 5 4 3 2 1 0। इस हॉल पे आके बैठ जाए। आंखें खोल लीजिए। दोनों हाथ रब करके अपने को चार्ज करेंगे। सबने बाय बाय कर दी। तंग करने वाले को बाय बाय कराए। आज जब घर जाएंगे वो मिलेगा तो सब शांत हो गए। गुड, बहुत अच्छा वाइब्रेशन फैल गया। तो सामने दिखाई देगा तो क्या कहेंगे? मन से क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छी हैं। क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी शांति हमारी खत्म होने का कारण हमारी नेचर अवगुण देखने की ज्यादा है। विशेषताएं कम दिखती हैं, क्वालिटीज कम दिखती हैं। जैसे एक बार एक भाई हमारे पास मेडिटेशन कोर्स करने आए। जब वो मेडिटेशन कोर्स कर रहे थे तो 3 दिन उनका मन बहुत ही भारी था, बहुत डिस्टर्ब था अपने ऑफिसर को लेके। अच्छा, रहने दीजिए। ये रितु बहन को दे दो। तो जब उसने, हाँ पहले सर्व कर दीजिए, कोई बात नहीं, गर्मी है ना, पानी सबको सर्व कर दें। जब उसने कोर्स में 3 दिन तक अपने बॉस की बहुत सारी बुराई की, बहुत परेशान था। 3 दिन में हमने कहा भैया हमने समझ लिया कि आपका ऑफिसर बहुत खराब है। बहुत खुश हो गया, है ना, कि दीदी को मैंने विश्वास दिला दिया कि मेरा ऑफिसर जो है वो बहुत खराब है। मैंने कहा भैया एक बात है, उसके अंदर कोई ना कोई खूबी तो होगी, कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी। कहता दीदी उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। मैंने कहा भैया भगवान कहता है कि किसी में 99% डिसक्वालिटी हो सकती है,
पर एक क्वालिटी तो होगी, और आप कहते उसमें क्वालिटी नहीं है। मैंने कहा हम नहीं मान सकते। मैंने कहा भैया अगर आपको क्वालिटी नहीं दिखती है तो फिर कैसे होगा। मैंने कहा कल अगर आपको कोर्स आगे बढ़ाना है तो आपको 5 क्वालिटीज लिख के लानी है। दीदी 5 विशेषताएं, उसमें एक भी नहीं, आपने 5 बोला। मैंने कहा भैया कल से आना ही मत, क्योंकि मैंने कहा जब आपको विशेषता दिखनी नहीं है तो आना ही नहीं। फिर आ गया अगले दिन, तो मुझे लगा कि इट मीन्स उसको कुछ मिला है। तो मैंने कहा अच्छा भैया सुनाओ कि उस आपके बॉस में, ऑफिसर में क्या क्वालिटीज हैं। उसने कहा दीदी एक तो वो पंक्चुअल बहुत है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि वो पंक्चुअल है, क्योंकि दुनिया में जो पंक्चुअल माना उसका अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल है, तब तो पंक्चुअल है ना। उसने अपने आप को कमांड देना सीख लिया हुआ है, वो अपने काम को प्रॉपर टाइम पे मैनेज करके इन टाइम रेडी हो जाता है, तभी तो आपका बॉस है। मैंने कहा और कहा दीदी मुझे 3 ही क्वालिटी मिली थी, दूसरी क्वालिटी ये है कि वो मीठा बहुत बोलता है। मैंने कहा वाह भैया आप कहते थे एक क्वालिटी नहीं, अब दूसरी भी सुना रहे हो मीठा बहुत बोलता है। दीदी वो मीठा नहीं मीठी छुरी है। तो हमें क्वालिटी के साथ क्या दिख जाती है, डिसक्वालिटी। उसकी विशेषता तो दिखती है पर कमी देखने की आदत पड़ गई है। इसलिए हम जीवन में कभी भी शांत और प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं अगर हमें कमियां ही देखने की आदत पड़ी हुई है। तो एक काम कीजिएगा जो आपको घर जाके करना है कि जिन जिन की मुझे कमियां दिखती हैं उनकी विशेषताएं नोट करनी है। ज़्यादा नहीं तो 5-5 कर सकते हैं, हाथ खड़ा करेंगे जो जो आज ये होमवर्क करेंगे। खास करके उसकी देखनी है जिसकी दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो जब हम विशेषता देखते हैं तो हमारे से जो प्योर एनर्जी वाइब्रेट होती है वो दूसरे तक पहुंचती है, तो हमारे रिलेशन में लव पैदा होता है। और अगर हम कमी देखते हैं तो बीच में एक दीवार आ जाती है, एक गैप आ जाता है, दूरी पैदा हो जाती है, और फिर कभी भी हम मन से शांत नहीं रह सकते, क्योंकि हम 2 पर्सनैलिटीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं। कौन सी हैं वो 2 पर्सनैलिटीज है जी, बोलिए बोलिए। हम 2 पर्सनैलिटीज को सबसे ज्यादा याद करते हैं। हाँ, या तो सबसे ज्यादा जिससे नफरत है और सबसे ज्यादा जिससे पर प्यार वाले से भी ज्यादा कौन आता है। नफरत तो नहीं कह सकते पर पसंद नहीं है, हेट नहीं है पर पसंद नहीं है। तो हमें किसको ठीक होना होगा, अपने आप को ठीक करना है जी, माई सेल्फ ही करना। हाँ, इसीलिए अपने को ठीक करने के लिए मुझे मेडिटेशन की जरूरत है और अपनी काउंसलिंग की जरूरत है। अपने से प्यार करो, अपने से बात करो। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारे मन की खुशी और शांति लेके चली जाती हैं, कुछ पल चाहे अपने मंदिर में बैठिए, चाहे पार्क में बैठिए, चाहे सेंटर पर अगर मेडिटेशन करते हैं यहाँ बैठिए और अपने से बात कीजिए। कौन कौन है जो सिर्फ अपने मन को समझाता है इस सभा में? जब भी कोई बात होती अपने मन को समझाता है कि ये बात मैं शांति से भी कर सकता हूँ, ये बात मैं प्यार से भी कर सकता हूँ। तो शांति मेरी अपनी शक्ति है।
उसके लिए मुझे एक होमवर्क और करना है। एक कागज पेन लिख के लेके एक कॉपी बना लीजिए आज से, जिस पे लिखना है, रोज एक पेज लिखेंगे, मैं शांत, मैं शांत, मैं शांत। रोज एक पेज लिखना है, खास करके जिनको रात को नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार हैं, वो ये पेज लिखते 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 नींद आने लगे तो यहीं पेन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और सो जाइएगा। जिनको टेंशन हो जाता है कल क्या होगा, अभी तो होमवर्क नहीं हुआ, जैसे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं ना, है ना, तो एक बार हो जाएगा। कौन सा मैसेज देना है? हो जाएगा, हो जाएगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आज से बहुत साल पहले, वैसे तो अभी भी वो नेचर है मेरे में, पर थोड़ी परसेंटेज में आ गई है। उसे बोलते हैं प्लस ए टाइप पर्सनैलिटी। ए पर्सनैलिटी पर उसके आगे प्लस। वो जो ए टाइप प्लस पर्सनैलिटीज होते हैं उनको हर काम एक्यूरेट चाहिए होता है। समझो ये फोन टेढ़ा पड़ा है ना, ये भी सीधा ही चाहिए। ये चद्दर टेढ़ी है तो सीधी चाहिए, ठीक है ना। हर चीज व्यवस्थित चाहिए, हर काम अपने अकॉर्डिंगली चाहिए, और किसी का कोई काम पसंद नहीं आता। तो मेरी भी ये नेचर रही है, अभी तो ऊपर वाले की मदद से थोड़ी कम हुई है। और इतना ज़्यादा था, स्पीड बहुत फास्ट, काम किसी का पसंद नहीं, और मैं अपनी कमांड इतनी की हुई थी, इतनी देर में इतना मेरा काम पूरा हो जाएगा, और हो जाता था। अब इसकी वजह से मुझे नुकसान क्या होता था, टीम नहीं बनती थी, क्योंकि मेरे साथ कौन काम करेगा महसूस कर सकते हो ना। तो टीम वर्क नहीं होता था, वर्क प्रेशर रहता था, अग्रेसिव नेचर की। तो एक दिन हमारे साथ जो रहने वाली बहनें हैं ना, तो मेरे से छोटी बहन ने बोला, मैंने कहा आज ये सेवा है, करनी है। तो उसने देखा दीदी बड़े रिलैक्स मूड में है, तो उसने कहा कि दीदी सेवा करनी है, कितनी देर में। अब मेरी जो स्पीड थी, मैं तो अपने नाप से ही तोड़ती थी उसको। मैंने कहा मेरी नज़रिए में ये आधे घंटे का काम है बस। उसने कहा ठीक है, मैं आधे घंटे में कर दूँगी। तो मेरा आतंक बंधाया। फिर उसने मेरे से प्रश्न पूछा जिसने मुझे सोचने और परिवर्तन करने को मजबूर कर दिया। उसने कहा दीदी ये बताओ, मैं आपके तरीके से करूं या अपने तरीके से करूं? मैंने आज तक नहीं इस विषय पे सोचा था। तो एक पल साइलेंस हो गई। फिर मैंने उसको कहा आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आधा घंटा। सोचो कितनी टाइट नेचर होगी ना। और उस बहन ने आधे घंटे में अपने तरीके से वो सेवा पूरी कर दी। उसके बाद मैंने खुद की काउंसलिंग शुरू की, खुद को समझाया प्रैक्टिकल में, और सबको एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। आंखों पे बांध दी पट्टी। अब ये नहीं था कि मुझे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई नहीं देता था, सब देता था, ठीक है ना, लेकिन मुंह को लगा लिया ताला कि बोलना नहीं है मुझे, बस पसंद है या नहीं है, कहना है बहुत अच्छा और बोलना नहीं है, और एप्रिशिएट करना है आप करो। फिर लास्ट एक बात छोड़ देती थी, अगर आपसे मैनेज ना हो तो मुझे बताना, बस। उस चीज़ को मैंने अभी भी अपने में गांठ बांधा हुआ है।
ऐसे नहीं, कभी कभी वो मेरा संस्कार काम कर जाता है जब हो बहुत पोछ पोछ देखती हूँ मैं। लेकिन मेरे रूम में अगर अब भी मेरी चादर टेढ़ी बिछी होगी तो मैं उस पर सो नहीं सकती, उसको पहले सीधा करूँगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन फिर जैसे ही मैंने ये संस्कार चेंज किया तो एक टीम तैयार हो गई। मैंने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी शुरू कर दी। जो काम अकेला मेरे पे प्रेशर होता था वो प्रेशर बढ़ने लगा, सेवाओं का विस्तार होने लगा और करेक्शन करनी बंद कर दी। किस रूप में? कोई किसी भी तरीके से करे पर करे और एप्रिशिएट करना शुरू किया। आप करो, उन पे छोड़ना शुरू कर दिया। वो ठीक करे गलत करे पर करे। तो ये चीजें हमारे को स्ट्रेस फ्री करेंगी या नहीं? हो सकता है जो मेरे साथ है, आप सभा में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ए टाइप पर्सनैलिटी प्लस ए टाइप पर्सनैलिटी, ठीक है ना, मेडिकल साइंस में इसको प्लस ए बोलते हैं। तो अपने आप को जितना हम काउंसलिंग करेंगे, जितना हर एक को स्वीकार करेंगे, उतना हम खुद को शांत कर पाएंगे। क्योंकि मेरी शांति कोई व्यक्ति छीन सकता है? बताइए, नहीं छीन सकता जब तक मैं इजाजत ना दूं। ऐसे ही है ना। इसलिए मुझे मेरे पे कमांड करनी है। उसके लिए जो होमवर्क दिया, मैं शांत हूं। हो सके तो उसको अकेले में बोल बोल के कीजिएगा, ठीक है। अगर और इजी करना है, बहुत लोग हैं जिनको माला फेरने की आदत होगी। कौन कौन है जो माला फेरते हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो माला लेके 5 मालाएं फेरनी है। मैं शांत हूँ। हो सकता है जो वैसे ही कर सकते हैं मेडिटेशन, वो तो करें, ठीक है ना। फिर कईयों को ये चीज लिखनी या करनी मुश्किल होगी ना, ये उनके लिए टिप्स हैं। जो यहाँ नए आए हैं उनके लिए, जो रेगुलर है उनको नहीं माला उठा के करने की जरूरत, ठीक है। आप तो वैसे ही मेडिटेशन में कर सकते हैं। जो नए आए हैं वो माला लें, और माला लेके, क्योंकि हमें वो मन के घूमते रहते हैं ना, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों काम करते हैं। फिर ये एक्यूप्रेशर भी होता है। ये दोनों टिप्स जुड़ते हैं तो मेडिटेशन में हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है। ये कंसंट्रेशन के प्रतीक है। तो वो माला से दोनों पॉइंट प्रेस होंगे, फिर हम थॉट करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा। मैं शांत हूं। फिर आप शांत रहेंगे और जो भी सामने आपके आएगा वो भी क्या अनुभव करेगा? शांति का अनुभव करेगा। एक बार हम कहीं सेवा पे जा रहे थे, तो सेवा पे मैंने भगवान को हम बाबा बोलते हैं, बोला भाई बाबा मैं जा रही हूँ बस में, आपने सेवा लेनी है मेरे से। कैसे लेनी है मुझे नहीं पता। तो जैसे हम बस में बैठे, एक बहन हमारे साथ बैठी थी, उसने मुझे एक वर्ड कहा जो मुझे आज भी याद है। उसने कहा, मुझे आपके पास बैठ के बहुत शांति का आभास हो रहा है, आप कौन हैं? वहां मैंने उसको बाबा का परिचय दिया। तो शांति का ओरा क्रिएट किसको करना है? मुझे करना है। मेरा अपना वाइब्रेशन मुझे करना है। आज से अपने घर में जहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, भाई लोग हैं कंप्यूटर या मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं, कन्याएं भी मोबाइल पे कर सकती हैं, आजकल तो मम्मियां भी थोड़ा कर सकती हैं, है ना। मिरर है, रूम है, किचन है या कोई और चीज है, तो वहां जगह जगह लिख के लगा दो, मैं शांत हूं।
मैं शांत। 5-6 जगह लिखा हूँ जहाँ आपका ज्यादा समय व्यतीत होता है। तो धीरे धीरे वो शांति कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में ट्रांसफर होने लगेगी। तो शांति मेरी नेचर है। हम एक और एक्टिविटी करेंगे। अभी थोड़ा खड़े हो जाएंगे। पेयर बना लीजिए पुनः। एक एक जोड़ी बना लीजिए अपनी। एक दो के सामने फेस कर लीजिए, जोड़ी बना लीजिए। सबने बनाई? कोई ऐसा है जिसको नहीं पेयर मिला हो, हाथ खड़ा करें। सबको मिल गया? जोड़ीदार मिल गया? नहीं, बाबा तो है ही है, लेकिन अभी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब आपको आपस में वो बातें शेयर करनी है, जो बातें, कोई भी बात, हमारी मेड अच्छी नहीं है, काम ठीक से नहीं करती है, मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, राजनीति, क्योंकि भाई भी है ना, राजनीति ऐसी है, मोदी ऐसा है, मतलब जो भी नेगेटिव आप सुना सकते हैं, जो भी कलेक्ट है मेरे पास, सुनाने का बड़ा दिल कर रहा है। मेरी जैसे बच्चे हैं, मैडम अच्छी नहीं है, मम्मी बहुत डांटती है, ऐसे कुछ भी कीजिए आपस में शेयर। खराब खराब बातें जितनी है दोनों कीजिए। लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, कुछ भी करिए, सभी करिए, कोई भी खाली ना रहे। पानी नहीं आ रहा है, पानी ठंडा नहीं है, एसी नहीं चल रहा, कुछ भी हो गया सबका? फिर से अपनी जोड़ी के सामने खड़े हो जाएं। उनके हाथ में हाथ ले लीजिए। एक दो के मस्तक पे देखिए जहां तिलक और बिंदी लगाते हैं। प्लीज साइलेंस हो जाए। जो भी बात कर रहे हैं, बात पूरी हो गई है, बात पूरी हो गई है। अब एक दो के मस्तक पे देखेंगे और 7 बार धीरे धीरे बोलेंगे, मैं शांत, मैं शांत। हो गया हो तो हाथ खड़ा कर दे, सीधे हो जाए, अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। थैंक यू। दोनों में से ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज कौन सी थी? पीछे वाले सुनाएंगे, कुछ कहना चाह रहे वैसा? पीछे वालों को कैसा लगा? कौन सी एक्सरसाइज अच्छी लगी? मैं शांत। तो देखो,
सभी ने मिलकर एक प्रैक्टिकल कर लिया कि जब हम नेगेटिव बातें शेयर करते हैं तो वातावरण कैसा हो गया था, ठीक है। और जब हमने एक हेल्दी बात शेयर करने लगे तो वातावरण कैसा हो गया, खुद की मानसिकता कैसी हो गई, शांत हो गई। तो आज से जब भी कोई सामने आए तो कैसे बात करेंगे, हेल्दी अनहेल्दी, हेल्दी करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो मेड है ना, मेड का इशू आजकल बहुत है तो अगर मेड को भी कुछ कहना है तो कैसे कहेंगे, प्यार से, शांति से, है ना। ये नहीं पूछना क्यों नहीं आई, क्या हुआ, पूछना आप ठीक है, तबीयत ठीक है, परिवार में सब ठीक है, कल नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, क्या हुआ, ठीक है ना। हो सकता है, हो सकता है, फिर तो पक्का कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया ठीक है ना, क्योंकि इतने प्यार से मेड से बात करते हैं क्योंकि हमने अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को सोच सोच के बड़ा कर दिया है। इसलिए बात कोई खास नहीं है, घटनाएं कोई खास नहीं है, सामने वाले के संस्कार कोई खास नहीं है, लेकिन मेरे ज्यादा सोचने से बात क्या हो गई, बड़ी हो गई। और बात बड़ी होने से मन की शांति किसकी खो गई, नींद किसकी खराब हुई, चिड़चिड़ाहट किसको आई। सिर्फ एक बात से कितने फायदे हुए आपको, चिड़चिड़ाहट भी आ गई, गुस्सा भी आ गया, फायदा हुआ ना, ये भी तो नहीं ये फायदा नहीं हुआ, कितना फायदा हुआ, फ्री में कितने प्रोडक्ट मिल गए आपको, है ना, एक के साथ 5 6 और हो सकता है गुस्से में कोई चीज भी तोड़ दी हो सकता है खुद को ठोकर ही लग गई हो। जैसे वो कहते हैं ना, एक के साथ 5 चीजें फ्री, 7 चीजें फ्री। तो एक बार अनहेल्दी बात की, एक बार गुस्सा किया, कितना कुछ फ्री मिला। तो ऐसे फ्री प्रोडक्ट्स लेने हैं, ऐसे फ्री प्रोडक्ट्स लेंगे तो किसको पक्का करेंगे, खुद को पक्का करेंगे, हाँ, खुद को हेल्दी प्रोडक्ट्स देंगे। तो अभी हम फिर से एक छोटी सी एक्सरसाइज और एक पीस प्लेज लेंगे, छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे शांति की। अपने यहाँ हाथ रखेंगे, मैं शांत हूँ। धीरे धीरे पूरे शरीर पे वो वाइब्रेशंस स्प्रेड करेंगे, हाथ घुमाते हुए सिर से माथे पर, फेस पर, चीक पर बोलते जाएंगे, मैं शांत हूँ। बॉडी के हर पार्ट को स्पर्श करते हुए अपने आप बॉडी के हर पार्ट को स्पर्श करेंगे और उसको अपने हाथों से हेल्दी वाइब्रेशंस देंगे, मैं शांत हूँ, पूरे बॉडी के हर पार्ट पर, ताकि मेरा हर पार्ट स्मूथली काम करे। लेग्स में, पाँव में, सब में। अपने दोनों हाथ हम ऐसे करेंगे यूनिवर्स की तरफ, मैं शांत हूँ, बोलेंगे सभी, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। दोनों हाथ आपस में पास लाएंगे, एक दो के, धीरे धीरे लाइएगा, धीरे 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 धीरे। एक एनर्जी फील होने लगी, ठीक है। दोनों हाथों को रब करेंगे, फिर से पूरी बॉडी पर
हील करेंगे शांति की, ताकि हमारा जो भी नेगेटिव हो रहा हो वो सारा निकल जाए बॉडी से। जितनी भी नेगेटिविटी मैंने कैरी की हुई है वो सारी निकल जाए पूरे शरीर पे। हार्ट पे अपने हाथ रखेंगे, फिर से वही थॉट, मैं शांत बोलेंगे। मेरे घर के सभी मेंबर्स शांत, मेरे घर के सभी मेंबर्स शांत हैं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी शांत हैं। पूरा शहर शांत है। पूरी दिल्ली शांत है। पूरा भारत शांत है। भारत का हर वासी शांत है। पूरा यूनिवर्स शांत है। मैं शांत, मैं शांत, मैं शांत। कैसा फील हो रहा है? सेंटर का वातावरण पूरा चार्ज हो चुका है। खुद भी अंदर से शांत हो। ये है मेरी ओरिजिनल नेचर। बस अपने से कमिट कर लो, मेरी इस शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता। ठीक है ना? कुछ भी हो जाए, कितनी भी बातें आ जाए, कितनी भी सिचुएशन आ जाए, शांति मेरा खजाना है। तो मुझे शांत रहना है। रोज जैसे हम मंत्र उच्चारण करते हैं, मंदिर में बैठते हैं, ज्योत जलाते हैं, ऐसे रोज खुद को सुबह 11 बार मंदिर में बैठ के या वॉकिंग करते या खुली हवा में उच्चारण करना है जोर जोर से। क्या उच्चारण करेंगे? मैं शांत। और एक बार शाम को घर में, ठीक है? और एक बार पूरे घर के हर कमरे में घूम घूम के, ठीक है? तो पूरा घर और कमरा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आज पक्का करना है। सबको अनुभव है? कोई ऐसा हुआ जिसको शांति का अनुभव ना हुआ? अभी भी थॉट्स चल रहे हो तो हाथ खड़ा करें। कोई है ऐसा? सभी को सब शांत हैं, भरपूर हो गए हैं शांति से। थैंक यू। ओम शांति। तो अभी हम 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। वो नीचे से रितु बहन को बुला दीजिए, छोटी बहन को। फिर रितु बहन कुछ एक्टिविटी मिला, कोई बात नहीं, आप आ जाओ। आज छोड़ दो। वो ना शांति की प्लज थी, आपके पास तो नहीं है? शांति की प्लज प्रतिज्ञा नहीं है ना? हमारे पास वैसे तो हम शांत हो गए, पर हम खुद ही अपने संकल्प से कर रहे हैं। ठीक है, आगे हाथ कर लीजिए।
अपने आप से प्रतिज्ञा करनी, जो जो मैं बोलूंगी वो पीछे बोलेंगे। अपने आप से प्रतिज्ञा करेंगे, मैं शांत रहूंगी, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में सबसे शांति से प्रेम से बात करूंगी। किसी भी बात में अपनी शांति को भंग होने नहीं दूंगी। मैं सदा शांत रहूंगी। मैं अपने आप से प्रण कर रही हूँ, मैं शांत रहूंगी। पूरे राष्ट्र को शांत बनाने में मेरा सहयोग रहेगा। ओम शांति। थैंक यू। हमारे साथ रितु बहन आई हैं, ये भी कुछ कराएंगे। आगे कुछ और है? अच्छा, पहले एक्सपीरियंस शेयरिंग कर ले। हाँ, योगी योग चल रहा है। 3 मिनट का योग कर, पहले एक्सपीरियंस शेयरिंग फिर योग करा देते। हमारे बीच में आई है से अच्छा नहीं, तो ये हाँ, आइए सुनाइए एक्सपीरियंस जो किया। ओम शांति। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीता झा है और मैं मॉडल्स फाउंडेशन की निर्देशक हूँ। वैशाली सेक्टर 9 में है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी और पूरी बीके टीम का, गीतिका मैम का भी, कि आप सब ने मुझे वहाँ आमंत्रित किया। शांति जो आज का टॉपिक रखा है, आज के समय में शांति की परम आवश्यकता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हर जगह देख रहे की कैसी परिस्थिति है, तो हम सबको कैसे शांत रहना है उसके लिए आज के दिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया। जब मैंने एंटर किया और अभी मैं खुद में महसूस कर रही हूँ कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी और अब कैसी है। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग भी काफ़ी डिफरेंस फील कर रहे होंगे जब आप आए थे और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद में। तो वाकई मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि जो इन्होंने जो सिखाया है, अगर हम सब इसमें से कुछ प्रतिशत भी अगर कर पाएँ, क्योंकि शांति हमारे अंदर ही हम सब जानते हैं लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। तो कोशिश मेरी आज से, और जो उन्होंने तरीका बताया कि हम दिन में कई बार बोले कि हम शांत हैं, कमरे में जाके बोले, तो अगर हम शांत होंगे, हमारा मन चित्त शांत होगा, ऑब्वियसली हमारे आसपास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी अगर मैं बात करूँ तो जैसी एनर्जी मेरे अंदर है, बिकॉज ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो अगर हम शांत हैं तो हम आसपास के वातावरण को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरे विश्व के स्तर पे हम शांति फैला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। वाकई में आज मैं स्कूल नहीं जा पाई, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। मैंने कई बार इनको बोला कि मैं आती हूँ, पर शाम को मैंने कहा नहीं, स्कूल तो नहीं जा पाई, लेकिन यहाँ ज़रूर जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ब्रह्म कुमारी तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दीदी हमारे यहाँ कई बार आती हैं, हम लोग कई सालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्म कुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वैश्विक स्तर पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो जब भी कहीं भी, मतलब अगर मैं आपके साथ काम आ सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। और हाँ, लीजिए मैम। ओम शांति। एक्चुअली मैं पहले भी आई हुई यहाँ, लेकिन बहुत टाइम से नहीं आ पा रही हूँ। और दीदी ने जो सबको एक्टिविटीज़ कराई हैं, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि सबके मन में सबके अलग अलग थॉट्स थे
और वो सब होते ही हैं कि अलग अलग क्यों हम शांत रहते हैं, सॉरी अशांत रहते हैं, लेकिन उस पर एकदम जादू की तरह इफेक्ट होता है। वो बहुत ही अच्छा लगा है और मतलब ऐसा लगा है कि इतनी जल्दी कोई और चीज़ हमें शांत कर नहीं सकती जितना ये एक्टिविटीज करती हैं। और अपने ही थॉट प्रोसेस से हम इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं और पल भर में चेंज हो जाता है। बहुत एकदम जादू की झप्पी जैसा हो गया, बहुत अच्छा लगा। आकर बहुत ही वैसे ही शांति का बहुत अनुभव होता है, लेकिन आज जो शांति से रिलेटेड इतनी सारी एक्टिविटीज कराई, अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो बहुत ओवर थिंक करती हूँ। कोई भी बात सोचती हूँ तो सोचती चली जाती हूँ। जैसे कि दीदी ने कहा कि अपने हाथ पर नाम लिखना है कि किससे आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो, तो मतलब मैंने अपना मैं लिखा, क्योंकि सही में मैं अपने मतलब मुझे मालूम है कि कुछ कमियां हैं मेरे अंदर, जो चीज मैं खुद ही अपने ऊपर नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ही हूँ ना उसके लिए। तो मैंने मैं ही लिखा, और जब उन्होंने कहा हाथ धो दो तो मुझे लगा मैं अपने आप को कैसे खत्म कर दूं। तो वो थोड़ा सा मुझे एक मतलब कुछ सेकंड लगे वो हाथ धोने में कि मैंने तो मैं लिखा है, मैं कैसे हाथ धोऊं, लेकिन मैंने धो लिए क्योंकि वो मेरी जो डिस्क्वालिटीज थी वो धुल गई। हाँ बिल्कुल। तो ये सब बहुत अच्छी एक्टिविटीज लगी। थैंक यू सो मच। और कौन? ये यहाँ पर आपके चेंज हुआ है और आपके जो भी आपने ये शादी के बारे में बताया है, मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी क्योंकि घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि मैं अशांत रहती थी घर से। लेकिन दीदी मेरे को हमेशा कहती थी आओ और यहाँ पे, तो मैं काफ़ी समय से मतलब बीच बीच में कभी आ पाती थी, कभी नहीं आ पाती, लेकिन आज मुझे खुद आई कहने कि आज ज़रूर आना है। और सच में मुझे लगा कि अगर मैं नहीं आती तो इतनी अच्छी बातें मुझे पता नहीं चलती, और यहाँ रह के एक्टिविटीज वगैरह करके मेरा मन अब अंदर से एकदम शांत हो गया। शांति, मैं अपना थोड़ा सा पिछला अनुभव बताऊंगी आपको। बहुत सारा मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ। पंजाब में नंगल जगह है रोपड़ अनंतपुर साहब के पास, वहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। तो हमारे घर एक लड़का आता था, वो जीके था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैंने योग सीखना है, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं योग लगाना सीखना है। तो मेरे मन में कैसे आया, तो वो कहता इसी जवाहरलाल सेंटर आया करो वहाँ पे। तो हम उसने कहा, तो हम सेंटर जाने लगे, दीदियों के पास जाने लगे दीदी से। तो वहाँ जाके हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड लेक्चरर थे, तो सारा दिन वो स्कूल में होते थे और ट्यूशन होती थी, हम सैटरडे संडे जाया करते थे। तो मेरे को इतना अच्छा लगता था वहाँ जाके, दीदी की आंखों में आंखें डाल के मैं बैठती थी वहाँ पे। मैं ऐसे लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई। तो कुछ साल हम माउंट आबू भी गए। माउंट आबू भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, टीचर्स का सेमिनार था, वहाँ पे हम कितने दिन गए। तो हुआ ये कि कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड पास, तो उसका मेरे को उनको जाने का मेरे को एक्सपीरियंस, मतलब कि मेरे को जैसे सिखाया गया था हमें कि ये कोई जाता नहीं है, कोई मरता नहीं है, सिर्फ ये चोला बदलता है, सिर्फ ये ड्रेस बदलनी होती है, कुछ नहीं होता। ये सारा एक्सपीरियंस मेरे को तो हुआ। मैंने अपने आप को इसी तरीके से संभाला। मेरे को ऐसे लगता था नहीं, वो तो उस मोहल्ले में है, उनका जन्म तो हो गया, वो तो ठीक है, बीमार थे चले गए, कोई बात नहीं। तो ये मेरे को यहाँ से ही, बाबा से ही, आप दीदियों जैसे वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ से ये मेरे को मतलब के मिला। उनको सहने की आज 20 साल उनको कहना। पर मैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो जैसे कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं उसको अटेंड जरूर करती हूँ। रेगुलर नहीं हो पाती बच्चों की वजह से, बच्चों के साथ रहती हूँ वहाँ पर, तो पर मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरे को अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और आज जो तुमने सिखाया वो भी मैं फॉलो जरूर करूँगी। कई अपनी बातों से मैं शांत हो जाती हूँ, पर नहीं फिर मैं चुप हो जाती हूँ, नहीं मैं नहीं कुछ करूँगी। थैंक यू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबने कुछ ना कुछ लिया, ऊपर वाले का दिल से शुक्रिया।
जिस ईश्वरीय परिवार से आप सबसे मिलने का सौभाग्य दिया, और आप सबने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए। अभी जो हमारी बहन ने शेयर किया कि लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी उनकी, जो जीवन साथी, जो जन्म जन्म का साथ बंधा हुआ है, 7 जन्मों का रिश्ता पति के साथ, उस प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति है। ताली बजाओ इनकी। संबंध कभी भूलते नहीं है और भूलना भी नहीं है, पर इन संबंधों को जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, उसको फेस करने की शक्ति मेडिटेशन से ही आ सकती है। और जो कभी कभी आते हैं, आप सबसे ताकीद है कि आप 1 से वीक आइए, या आप रंजना दीदी से बोलिए, ऑनलाइन कोचिंग का कीजिए, ताकि आप चाहे कुछ भी ना करें, ओनली 15 मिनट मेडिटेशन करके जाइए। आपका 15 मिनट आपके 24 घंटे को मैनेज करेगा। लेकिन अब अपनी ही भाग दौड़ है, क्योंकि अपने रूटीन हमने अपसेट कर दिए। रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, फिर उठते ही गाड़ी को 5वें गियर में डाल देना, वर्क प्रेशर शुरू कर देना, और फिर थक जाते हैं, फिर वो औरों पे इरिटेट होते हैं। तो मात्र 15 मिनट का मेडिटेशन, शुरू में 5-7 मिनट भी आपके लिए सफिशिएंट है, आपको बहुत बहुत मदद करेगा। जो कभी कभार आते हैं प्रोग्राम्स में, उनके लिए जरूर ताकीद है, ज़्यादा नहीं तो आप 11 दिन कंटिन्यू आके इस मेडिटेशन को यहाँ कीजिए। कर तो आप घर में भी सकते हैं, हमने जो सारे टिप्स बताई हैं, पर यहाँ आना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट है ना। घर में हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, इसीलिए आप क्रिएट करने के लिए पूजा करते हैं, उधर आवाज़ आ जाती है किसी की, उधर फ़ोन आ जाता है, तो क्रिएट कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ आपको बना बनाया इन्वायरमेंट मिलेगा, बस समझो जैसे आपको प्लेन में बैठना और फ्लाई करना, इतना ही काम है यहाँ आने का। तो आपको बहुत मदद मिलेगी। बाकी आप सब ने बहुत अच्छा अनुभव किया। ऊपर वाला ऐसे ही आपके जीवन में शांति की बहार लेके आए। शांति आएगी तो प्यार आएगा, प्यार आएगा तो खुशी भी पीछे पीछे आ जाएगी।